नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल मंजुल करियर पॉइंट में स्वागत है। जैसे कि हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी में से आपका अगला जो चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी का, ये ITI फर्स्ट ईयर का है ना। ईयरली एग्जाम जो आपके चल रहे हैं उसी में से हम लोग आज का जो चैप्टर रहेगा वो वर्क पावर एंड एनर्जी का है, जो कि ये फर्स्ट ईयर का है ना। चलते हैं हम लोग इस पे जो हमारे क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करते हैं। अब तक जो भी हम लोगों ने चैप्टर किए हैं, अगर किसी को कोई भी उनमें प्रॉब्लम हुआ है या क्वेरी रहा है तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर के हमको बता सकते हैं और चीजें हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है पहला, सीजीएस प्रणाली में कौन सी इकाई भार की निरपेक्ष इकाई है। यहाँ पर सीजीएस प्रणाली की बात की जा रही है ना, और किसके बारे में, यह है भार के बारे में, है ना। तो भार का हमारा सीजीएस पद्धति में इसमें दिए गए जो मात्रक हैं न्यूटन बल का भी मात्रक होता है, और ये हमारा एमकेएस ये एसआई पद्धति का मात्रक होता है। इसके बाद लिखा हुआ है पाउंड, है ना। पाउंड आप सभी लोगों को पता है यह पीएस प्रणाली का मात्रक होता है। ये भी हमारा द्रव्यमान मापन का भी मात्रक होता है ये। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है किलोग्राम, ये भी हमारा एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली का मात्रक है ना। इसके बीच में आपको ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है डाइन, है ना। डाइन जो कि आपका सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत आता है और यह भार का एक मात्रक होता है ना। फिलहाल इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, जनरेटर के साथ स्टीम टरबाइन किस ऊर्जा का रूपांतरण है। अगर कहीं पर हमारी विद्युत जनरेशन प्लांट है, वहां पर है तो हमारा जो स्टीम टरबाइन है वो बाद में प्रचालित होता है। पहले हमारा जनरेटर प्रचालित होकर के वो हमारे लिए एनर्जी बनाता है, यानी कि स्टीम बनता है। फिर इस स्टीम के माध्यम से हमारा जनरेटर प्रचालित किया जाता है या टरबाइन प्रचालित किया जाता है, फिर जनरेटर चलता है उससे आपका, फिर उसके द्वारा आपका विद्युत प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात कही जा रही है जनरेटर के साथ स्टीम टरबाइन किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो ये आपका करता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में, ठीक है ना। किसमें, गतिज ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में। ऊष्मा से विद्युत, ये आपका जो हमने अभी जस्ट बताया था, ये ऑप्शन नंबर ए में चीजें थी, है ना। और ऑप्शन नंबर बी जो प्रकाश से विद्युत है, आप नॉर्मली आज के समय में देख रहे हैं जो आपके सौर पैनल हैं ये सभी प्रकाश से विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे सहायक हैं, है ना। फिर इसके बाद आता है ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। आप जैसे मतलब हमारा जो माइक है या हमारा जो ऐसे जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिनके द्वारा हम आवाज देते हैं और वो हमारे वायर के माध्यम से चलता है और दूसरे हमारे मशीनरी पार्ट्स तक पहुंचता है, उन सभी में से हमारा एक विद्युत एक माध्यम होता है ध्वनि को ले जाने वाला, है ना। तो वहां पर हम लोग ध्वनि से विद्युत उत्पादन का मतलब हम लोग उपयोग करते हैं। चलते हैं फर्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है इसका आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है ना। देखिए अश्वशक्ति जो होता है एक हार्स पावर, यानी कि हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एक हार्स पावर। एक एचपी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, एक एचपी हमारे दो प्रकार से लिखी जाती है। एक एचपी इक्वल टू होता है 735 दशमलव 35.5, ये मीट्रिक में होता है। हमारे दो प्रकार की प्रणालियां हमने आपको पहले चैप्टर में ही बताया था कि आपकी प्रणाली दो प्रकार से होती हैं, मैक्सिमम जो आपकी होती हैं। इसमें से जो आपका 735.5 ये आपका एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट है, तो 735.5 वाट है ये, लेकिन मीट्रिक में होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका जो होता है एक हार्स पावर एक एचपी इक्वल टू 746 वाट, ये आपका नॉर्मली होता है ना। ये दो प्रकार से आपकी यूनिटें ली जाती हैं, जिसमें से जो ऑप्शन में दिया गया है आपका वो मीट्रिक दिया हुआ है ना, 735.5 ऑप्शन नंबर 1।
ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 200 मीटर गहरी खान से 5 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति घंटा से कोयला लिफ्ट करने में के लिए किसी इंजन की हार्स पावर ज्ञात करें। यहाँ पे आपको उसकी मतलब पावर ज्ञात करनी है कि उसको कितनी पावर खर्च करनी पड़ेगी। कोई एक खान है जिसकी गहराई यानी कि उसकी दूरी कह सकते हैं, या फिर हम लोग एच के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि एच बराबर कितना दिया हुआ है, तो 200 मीटर है। एच बराबर आपका 200 मीटर दिया हुआ है। इसके बाद आपका दिया हुआ है 5 गुणे 10 की पावर 3 किलोग्राम। इसको हम लोग द्रव्यमान यानी कि मास के रूप में काउंट करते हैं अगर जो, ये होगा आपका 5 गुणे 10 की पावर 3 केजी, है ना। प्रति घंटे से कोयला लिफ्ट करने के लिए इंजन की हार्स पावर ज्ञात करें। अगर हार्स पावर आपको ज्ञात करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका फार्मूला होता है वो होता है, अगर वर्क आप इसका निकालेंगे यानी कि वर्क बराबर आपका जो फार्मूला होता है W बराबर F इंटू S होता है ना, यानी कि बल गुणा दूरी कह सकते हैं या विस्थापन होता है, लेकिन है ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। और हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो जो हमारा द्रव्यमान दिया गया है इसको हम लोग चाहें तो हमारे बल के रूप में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको अगर बल के रूप में इसको चेंज करना है तो F बराबर यम होता है आपका, F बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। अगर इसमें से वैल्यू पुट करें हम लोग तो एक ही जगह पर आपका नॉर्मली हमारे जब कहीं पर हम लोग किलोग्राम या किसी भी चीज को अगर मापते हैं खास करके पृथ्वी पर, वहां पर हमारा जी का वैल्यू यूज किया जाता है। जी का वैल्यू होता कितना है, 9.8 होता है। अब हम लोग अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो 5 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9.8 है ना। अगर ये हमारा इतना वैल्यू हो जाता है तो अब हमें यहाँ पर वैल्यू यही पुट करना होगा और हम लोग देखेंगे तो हमारा W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा 5 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9.8 इंटू यस की हमारी जो दूरी दी हुई है वो 200 मीटर के रूप में दी हुई है ना। ये हमारा वर्क आ जाता है। अब इसके बाद वर्क को अगर हमें पावर में चेंज करना है ना, तो सबको पता है इसमें से हमें समय पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमें समय दिया है वो घंटे के रूप में दिया हुआ है ना। प्रति घंटे से कोयला लिफ्ट करना है तो आपको जब प्रति घंटे के हिसाब से करना है तो ये आपको पता होना चाहिए जो हमारा हार्स पावर है या जूल में अगर वैल्यू काउंट करते हैं हम लोग तो सबसे पहले उसको हम लोग सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, है ना। अगर सेकंड में चेंज करते हैं तो 1 घंटा वैल्यू हमारी 60 गुणे के रूप में काउंट की जाएगी, है ना। 1 घंटे में आपका 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, उस हिसाब से आपका 60 गुणा 60 हमने काउंट कर लिया। इसके बाद आपका आता है जो इस क्वेश्चन में आपको एचपी को चेंज करना है। यह भी आपका जो वैल्यू आया है ये आपका वैल्यू आया है आपके किसके रूप में, तो वाट के रूप में आया है ना। किसके रूप में आया, वाट के रूप में आया। अगर इसको आप लोग चेंज करेंगे किसमें से, हार्स पावर में, तो इसमें 746 या 735 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। 735.5 करिए या करिए 746, है ना। इन दोनों में से ज्यादातर यूज जो हमारे मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में होता है वो होता है आपका 735.5 का, ठीक है ना। 746 का हम लोग उपयोग बहुत कम ही करते हैं, है ना। मीट्रिक में चूंकि इसी को हम लोग यूज करते हैं तो वहां पर अगर हम लोग सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा हमारा 5 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 9.8 इंटू 200 अपॉन 60 गुणे 735.5। अब हम लोग इसमें से देखते हैं हमारे 2 जीरो हैं, दोनों जीरो को हम लोग कट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास 6 है 2 बार, है ना। क्या ये किसी से कट रहा है, 2 से अगर इसको कट करें हम लोग ये 2 3 प्राप्त हो जाएगा, है ना।
और 5 से हम लोग इसको चाहे तो कट कर लें, एक अंक पे दशमलव यहाँ पर है, एक अंक पे यहाँ पर है ना, दोनों का दशमलव हटा दिया। अब इसे हम लोग चाहे तो 5 से कट कर सकते हैं, तो 5 से अगर कट करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, 5 एकम 5, बचेगा आपका 2, 23 हो जाएगा, 5 को 20 होगा, 5 35 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 से पूर्णतः कट के 1471 प्राप्त हुआ हमें, है ना। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग 6 से कोई संख्या डिवाइड होने वाली है क्या, 98 क्या 6 से डिवाइड होगा क्या, 6 से पूर्ण रूप से तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्राप्त हो जाएगा और इसको कट करेंगे तो ये हमारा संख्या आ जाएगा लगभग 2 से कट किए हैं, 2 चौको 8 और नहीं 18, 49 प्राप्त हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो ये है 7 का मल्टीपल, नीचे क्या ये 7 से कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, है ना। अब यहाँ पर हमें एक चीज दिखने में आ रहा है कि कोई संख्या किसी से नहीं कट रहा है, तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इनका डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है ना। तो हमें ऊपर मिलता है 49,000, है ना, 49,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू इतना, यानी कि हम लोग इसको कर सकते हैं 3 इंटू 3 यानी कि 9, 9 इंटू 1 9, 9 7 जा 63 का 3 आ गया, 6 हो गया हासिल में, है ना, 9 4 जा 36, 36 का प्लस में आपका कितना आया 6 आया, 42 बना यानी कि 2 हुआ, यानी कि 4 हासिल में गया और आपका 9 एकम 9 1 जा 9 और 9 और 4 ये आपका आ गया, यानी कि 13,239 का से भाग देना है हमको किसमें, 49,000 में। कि कितनी बार डिवाइड जाएगा आपका, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो 13 का अगर हम टेबल देखें तो 13 थे 39 और 13 चौको 52, यानी 4 बार तो नहीं जाने वाला, ये 3 बार ही जाने वाला है। कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार अगर जाएगा 9 27 7 2 बचेगा, फिर इसके बाद 3 3 का 9 9 2 11 की 1, है ना, 3 दूना 6 6 6 1 7 3 3 का 9 और 3 1 कम 3, है ना। ये आपका वैल्यू आता है और इसको हम लेस करते हैं तो 10 में 7 गया 2 3 प्राप्त हो जाएगा, 9 में 1 गया हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2 प्राप्त हो जाएगा और फिर ये हमारा 0 और 1 हो जाएगा, है ना। अगले अंक के लिए हमको क्या करना होगा, दशमलव लगाना होगा और 0 बढ़ा देना होगा, ठीक है ना। और इसको हम कट करेंगे तो अप्रॉक्स जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 3 के लगभग आ रही है ना। इसमें से आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3 पॉइंट करके। अगले टर्म्स हम लोग देख लेते हैं कितनी बार काउंट आपका डिवाइड जाएगा, तो देखते हैं। तो हमारा अगली बार में 10,000 1,02,830 है, दशमलव लगाया 0 बढ़ा दिया है। तो हम अगर यहाँ पर इसमें से देखें तो 13 7 91 अराउंड 7 बार ही जाएगा आपका, है ना। अगर 8 बार ले जाते हैं वो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 बार अगर लेके जाते हैं 7 63 3 6 हो जाएगा हासिल पे, है ना। 7 3 21 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 और 6 हो जाएगा 27 की 7 हासिल लगा 2। फिर इसके बाद 7 7 दूना 14 14 और 2 1400 16 की 6 हासिल लगा 1 7 3 21 21 1 22 की 2 हासिल लगा 2 7 कम 7 2 9। इसके बाद फिर से लेस करते हैं। इसी प्रकार आप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, जो भी संख्या आपको प्राप्त होगी वो लगभग आपकी कितना होगा 3.7037, है ना। अब इसमें से आप लोगों को देखना है ये जो वैल्यू आ रही है हमारी ये किस में आ रही है जाकर के, तो ये एचपी में आ रही है। लेकिन अगर एचपी में आ रही है तो इसमें से हम लोगों ने जो 9.8 का मल्टीप्लाई किया था, है ना, ये और ये 9.8 जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिया था
ये हम लोगों ने इसको चेंज करके लाया किस में से, तो ये वाट में लेके गए थे, है ना। अगर हम इसको किस में रखते, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के रूप में, है ना, अगर हम उसके रूप में रखते तो वहां पर हमें क्या होता, जो हमारा बल था वो किसके रूप में प्राप्त हो जाता, बल हमारा किलोग्राम के रूप में काउंट करना पड़ता, यानी कि ये रहता। हम लोगों ने यहाँ पर जो काउंट किया है वो 9.8 भी ले लिया, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर जी का भी काउंटिंग किया था, है ना। इस वजह से ये जो हमारा 10 का मल्टीप्लाई इसमें से रहा है, लेकिन हमको ये जो 735.5 का डिवाइडेशन किया है ये हमको तब करना होता है जब आपके नंबर ऑफ वैल्यू किस में दी जाती है, जाकर के एचपी में काउंट करना हो और आपका वैल्यू आपको वाट में दिया जा रहा हो। फिलहाल हमको जो वैल्यू दिया गया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ था। जब इसको चेंज करेंगे तो वहां पर हम लोग डिवाइड करेंगे 75 से, कितने से, 75 से, और जब आप 75 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वैल्यूएशन है आपकी, ये यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा और आपकी वैल्यू जो प्राप्त होगी 37037 के लगभग प्राप्त हो जाएगी आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है। इतना ब्रॉड लेवल का और इतना मतलब जो चीजें हैं वो परफेक्टली आपको या तो क्वेश्चन में देता है या तो फिर आपको बताता है कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 25 ग्राम सनहद के पत्थर में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जबकि वह 8 मीटर की ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब आपको क्या काउंट करना है, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा काउंट करनी है, यानी कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसके रूप में यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं। एक तो आपका द्रव्यमान दिया हुआ है और दूसरा आपका दिया हुआ है दूरी। जबकि आपको पता है स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर होता है द्रव्यमान, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एम जी और एच के रूप में, है ना। mgh के रूप में इसको कहते हैं हम लोग। तो mgh में हमारा m जो होता है ये द्रव्यमान को निर्देशित करता है, g जो होता है हमारे त्वरण को निर्देशित करता है, h जो होता है हमारा ऊंचाई को निर्देशित करता है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें ज्ञात थी, तो हमें द्रव्यमान जो कि ग्राम के रूप में दिया हुआ है ना, द्रव्यमान यानी कि मास किस में दिया हुआ है 25 और ये ग्राम के रूप में दिया हुआ है। सबसे पहले हमको इसको चेंज करना पड़ेगा किसमें से, इसको हमको चेंज करना है किलोग्राम में, और अगर किलोग्राम में चेंज करना है तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। कितने का, तो 1000 का, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा यच है ऊंचाई वो किस में दिया है 8 मीटर में, ठीक है ना। इसके बाद हमको जी भी दिया गया है, जी का हमेशा वैल्यू हमको काउंट होता है वो कितना लिया जाता है 9.8 लिया जाता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। अब इसमें हम जैसे वैल्यू पुट करते हैं, अगर वैल्यू पुट करें तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है 25/1000 इंटू 8 9.8 ये हमारे जी का वैल्यू है। इसके बाद हम लोग एच का वैल्यू पुट करते हैं जो कितना है 8 मीटर है ना। अब हम इसको पूरा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 25 से अगर हम लोग 1000 को कट करेंगे तो 25 चौको 100 यानी कि हमको 40 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 8 एकम 8 प्राप्त होगा, 8 पंचे 40 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 9.8/5 प्राप्त हो जाएगा, है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ये हमें कितना प्राप्त होगा, तो 5 पहली बार में हम लोग 9 पे डिवाइड करेंगे, या चाहिए तो इसका दशमलव हटा दीजिए अगर आपको और सरल बनाना है इसको, है ना। नीचे 10 कर दीजिए, है ना। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 5 का भाग आपको 9 में देना है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, है ना। फिर देखेंगे 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 5 9 45, है ना, 5 9 45। फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं
कि 48 हमारा कट चुका है, अभी बचा कितना, 45 के बाद 3 हुआ, है ना। तो कितनी बार जाएगा, 3 में डायरेक्टली हमारा डिवाइड नहीं जाएगा, तो उसमें दशमलव लगाएंगे तो 30 बनेगा, है ना। तो 5 6 का 30 पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन नीचे एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पर फिलहाल आपका दशमलव आ ही चुका था और यहाँ पर नीचे अपान में 10 था, ऐसे था, है ना। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 1.96, है ना। और ये किसमें आएगा, आपका ऊर्जा है ना, जूल में मापेंगे इसको, किसमें, जूल में। तो 1.96 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पंप 40 मिनट में 50 मीटर गहराई से 4000 केजी पानी देता है। पंप द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य पता करें, है ना। 1 मिनट में किया गया कार्य आपको पता करना है। फिलहाल आपको जो दिया गया है वो दिया गया है 50 मीटर गहराई से 4000 किलो जो पानी है वो दे रहा है ना। जो आपका पंप है इसका जो कार्य होगा उसको हम लोग काउंट करते हैं सबसे पहले। तो अगर आपको वर्क काउंट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका जो केजी के रूप में दिया हुआ है वो है आपका, हम लोग यहाँ पर एफ के रूप में इसको काउंट करते हैं। एफ बराबर कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा केजी, है ना। क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है ना। और इसमें से जो हमारा 50 मीटर है वो एच है, तो गहराई के रूप में दिया जा रहा है 50 मीटर। समय जो कि हमको दिया गया है, टाइम 40 मिनट दिया हुआ है। तो हम इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं, सबसे पहले हमको पता है W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू एच कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले ही हम जैसे रखते हैं तो 4000 गुणे 50, है ना। ये हमारा द्रव्यमान और गुणे जो हमारा विस्थापन या कह सकते हैं हमारा जो हाइट है उसको हमने पुट कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गुणे 50, ये हमारा कार्य बन गया, है ना। कार्य 1 मिनट में काउंट करना है आपको, है ना। और ये 40 मिनट में था, ये जो है ये 40 मिनट में है। इसको हम लोग एक तरीके से और भी देख सकते हैं कि 40 मिनट में जो पानी आपका उठा रहा है वो 4 केजी उठा रहा है। कितना उठा रहा है, 4 केजी उठा रहा है। अगर इसी को हम लोग काउंट करें कि 1 मिनट में कितना पानी आया, यानी कि एफ द्वारा किया गया जो कार्य है वो हमारा बल कितना, 1 मिनट में कितना लगाया गया, जब 40 मिनट में लगा रहा है तो उससे 4000 केजी आपका निकाल रहा है ना। तो 1 मिनट में आपका कितना आएगा, तो 4000 बटा 40, है ना। इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हम एक चीज और लिख सकते हैं कि 100 गुणे 50, है ना। ये हमारा बन क्या जाएगा, ये हमारा वर्क बनेगा। तो वर्क कितना निकल के आएगा, W बराबर आ जाएगा 5000, ठीक है ना। ये हमारा जूल में कहें 5000 जूल हमारा काम होगा, है ना, 1 मिनट में जो किया जा रहा है। अब अगर हमको इसको सेकंड में ज्ञात करना है, यानी कि समय हमारा यहाँ पर मिनट में दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग सेकंड में काउंट करें तो 5000 बटा 60 करना पड़ेगा हमको। 60 में से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 6 का डिवाइड इसमें करेंगे तो हमारा सबसे पहले कितनी बार जाएगा, तो 6 × 48, है ना, 8 बार जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसमें बचेगा 2, 20 बनेगा, 6 × 18 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, है ना, 20 होगा। फिर इसके बाद 3 आता जाएगा, है ना। ये आपका जो वैल्यू प्राप्त हुआ है ये 8.33 करके है और ये ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है ना। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण निम्न है।
इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो कि गतिज ऊर्जा को दर्शाता है वो देखते हैं हम लोग। एक ऊंचाई पर रखा पत्थर, एक कहीं ऊंचाई है, ऑप्शन नंबर डी में हम लोगों ने सबसे पहला देखा है। तो एक ऊंचाई पर रखा पत्थर, कोई पत्थर किसी ऊंचाई पर रखा हुआ है, वो स्थिर है, यानी कि ये हमारी स्थिर स्थितिज ऊर्जा को दर्शा रहा है। बहता हुआ जल, जो हमारी पानी का बहाव है, ये किसको दर्शा रहा है? ये हमारे गतिज ऊर्जा को दर्शा रहा है, यानी कि ये गति में है, लगातार गति में है। इस वजह से बहता हुआ पानी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। एक शिप का टैंक में जल, ये भी हमारे स्थितिज ऊर्जा को बता रहा है। घड़ित का वेस्टर्न स्प्रिंग, ये हमारे अन्य सभी उससे रूपांतरित हुए हैं, है ना। यहाँ पर जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 200 केजी पानी को 6 मीटर ऊंचाई तक उठाने में किए गए कार्य की गणना करें। आपका 200 केजी पानी को 6 मीटर तक ऊंचाई तक उठा के लेके जाना है आपको। तो जैसे अगर हमारा वर्क पूछा जाएगा आपसे, तो सबसे पहले आपको पता है F इंटू यस फार्मूला होता है ना। F इंटू क्या होता है? यस होता है। अगर F इंटू यस लिखते हैं आप, तो F इंटू यस, तो इसमें से आपको पता है यहां पर जो F का वैल्यू है वो दिया गया है 200 केजी, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है? 200 केजी। और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? H का वैल्यू दिया हुआ है 6 मीटर। H का वैल्यू कितना दिया है? 6 मीटर। यहां पर हम लोग H को ही H के रूप में काउंट करेंगे। तो यहां पर हम लोग जैसे देख रहे हैं F का वैल्यू 200 पहले से हमको काउंट ज्ञात था, इनटू H यानी कि H का वैल्यू कितना है? तो 6 मीटर है ना। अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई कराएं तो कितना हो जाएगा? 1200 किलोग्राम मीटर। ठीक है। अगर इतना बनेगा तो ये ऑप्शन में है किसी में से? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में आपका इस क्वेश्चन का आंसर है ना। कितना है? 1200 किलोग्राम मीटर। आपके जो कार्य है वो इस रूप में आता है। फिलहाल यहाँ पर आपको जूल के रूप में नहीं दिया गया है, इसका जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर के रूप में दिया जा रहा है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। आपका जो अगला क्वेश्चन है, 8 केजी भार के आयरन बार को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। अगर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, आयरन बल बार द्वारा ली गई स्थितिज ऊर्जा की गणना करें। यानी कि हमको इस क्वेश्चन में क्या काउंट करना है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आपका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका एनर्जी इक्वल टू mgh, है ना। अगर mgh होता है तो यहां पर आप सभी लोगों को पता है m इक्वल टू कितना है? 8 केजी है। और g इक्वल टू कितना है? तो 9.8 मीटर दिया गया है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। g इक्वल टू कितना है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। इसके बाद आपको अगर देखा जाए तो h के रूप में जो दूरी हमको दी गई है वो कितनी दी गई है? वो दी गई है 5 मीटर। अब हम लोग यही वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। तो हमें सबसे पहले रखना है 8 गुणे 9.8 इंटू 5। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 40 गुणे 9.8, है ना। जैसे ही हम लोग 40 गुणे 9.8 करते हैं, या आप चाहें तो ये पॉइंट अगर हटा देते हैं हम लोग, ये जीरो हमारा कट जाता है। तो अब हमको 98 में से 4 का मल्टीप्लाई करना है, और इस प्रकार हमें जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। 54 32 की 2 हासिल लगा 3, 4 ने 36 और 36 और 3 39, 392 आपका जूल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, जूल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर अपने।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई क्या है। तो एसआई पद्धति में शक्ति की इकाई क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो वाट प्रति सेकंड है ये हमारा क्या होता है ना। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे तीन चीजें इस चैप्टर में थी, एक था कार्य, एक थी ऊर्जा और एक था पावर, है ना। सबसे पहले आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य बल गुणे विस्थापन को कहते हैं। किसी वस्तु पर अगर कोई एक निर्धारित बल लगाया जाता है और कुछ दूरी तक वो विस्थापित हो जाती है तो हमारा एक कार्य निर्धारित हो जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम चीजों को डिस्क्राइब करें कि जैसे हमारा ऊर्जा क्या है ना, तो कार्य करने की जो हमारी क्षमता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, ऊर्जा कह देते हैं, है ना। और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारी पावर होती है, ठीक है ना। कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। उसी आधार पर इनके सबके फार्मूले बन जाते हैं। जैसे हमारा जूल प्रति सेकंड जो होता है, जूल प्रति सेकंड किसका है, तो वो पावर की इकाई होती है। जूल प्रति सेकंड ये किसकी इकाई होती है, ये आपकी इकाई होती है पावर की। लेकिन जो जूल होती है वो कार्य की भी इकाई होती है और आपकी ऊर्जा की भी इकाई जूल होती है, ठीक है ना। तो जूल प्रति सेकंड ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, ये पावर की इकाई होती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शनों में पूछा जा रहा है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है। सबसे पहला आपको ऑप्शन दिया जा रहा है हवा का बहना। हवा का बहना, अगर हवा चल रही है तो वो हमारे गतिज ऊर्जा का उदाहरण होता है ना। पहियों का घूर्णन, ये भी हमारे गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। अगला ऑप्शन है पानी का बहाव। पानी का बहाव भी हमारे गतिज ऊर्जा से संबंधित होता है। अगला ऑप्शन है छत पर रखे टैंक में पानी। अगर कोई छत है उस पर रखा हुआ पानी है ना, तो वो कहीं ना कहीं पे जो हमारा पानी रखा है किसी पात्र में, है ना। अगर पात्र में पानी रखा हुआ है तो स्थिर अवस्था में है ना। और अगर स्थिर अवस्था में है तो हमारे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण बन जाता है और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मशीन के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के मध्य अनुपात होता है। अगर कोई मशीन है ना, उस पर आउटपुट और इनपुट का अनुपात दिया जाता है, यानी कि हम लोग जो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं ईटा के रूप में दर्शाते हैं। ईटा इक्वल टू होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। या चाहो तो इसको लिख सकते हो आउटपुट अपॉन इनपुट। ये आपका दक्षता होती है इसकी, मशीन की, है ना। इसको हम लोग किसके रूप में निकालते हैं, ये हमारी यांत्रिकी दक्षता के रूप में इसको निकाला जाता है ना। ये मशीन की जब हम दक्षता निकालते हैं तो उसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं और आउटपुट अपॉन इनपुट के रूप में लिया जाता है। ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही होता है। वेग अनुपात, यांत्रिकी लाभ, घनत्व, ये सभी चीजें हमारी, घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर होता है हमारा घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। और जैसा कि वेगानुपात होता है तो दो वेगों का अनुपात ही वेगानुपात निकाला जाता है। यांत्रिकी लाभ जो होता है हमारा वो अन्य चीजों पर आधारित है। इस क्वेश्चन पर हमारा जो मेनली फोकस था वो ऑप्शन नंबर डी पर था, जो कि हमारी यांत्रिक क्षमता को दर्शा रहा था। इसको हम लोग ईटा से दर्शाते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 मीटर गहरे कुएं से मिनट में यहां पर जो मिनट है वो 1 मिनट के लिए दर्शा रहा होगा। कितने मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। जहां तक इस क्वेश्चन का जो मिनट है वो 1 मिनट के लिए दर्शाया जा रहा होगा। 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 60 लीटर पानी निकाला जाता है। मोटर की हॉर्स पावर ज्ञात करें। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कोई एक कुआं है जो कि 10 मीटर गहरा है ना। अगर हम कहीं पर पावर निकालने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमको उसका कार्य पता होना चाहिए, वर्क पता होना चाहिए, तभी हम उसकी पावर निकाल सकते हैं, है ना। फिलहाल ये जो ऑप्शन आपको चीजें दी जा रही हैं उसके आधार पर, है ना। सबसे पहले हमको जो यच दिया गया हुआ है, यच दिया हुआ है 10 मीटर। इसके बाद हमको दिया गया है आपका जो क्षमता या इसमें से भरे जाने वाले लिक्विड है, यानी कि हमारा 600 लीटर के रूप में दिया जा रहा है ना। इसको मास भी कह सकते हैं आप लोग, या इसको डायरेक्टली आप यफ के रूप में काउंट करिए, है ना। किसके रूप में, यफ बराबर कितना है तो 600 लीटर है।
ठीक है, तो 10 गुणे 600 अपान 10 मीटर गहरे कुएं से 1 मिनट में 600 लीटर पानी निकाला जा रहा है। 1 मिनट यानी कि अभी आपका 1 मिनट है, इसको हमको सेकंड में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा, अपान में 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और एचपी में इसको बदलना है तो इसमें से हमको किसका डिवाइड करना पड़ेगा, 75 का। अब हम लोग 60 से सबसे पहले इसको कट करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि हमको कितना प्राप्त हुआ, 100/75, है ना। अगर 100 को हम लोगों को कट करना है 75 को, 100 को और 75 को, तो हम लोगों को टेबल पढ़नी होगी 25 की। 25 4 जा 100 हो जाता है और 3 जा कितना हो जाता है, 75 हो जाता है ना। यानी कि कितना प्राप्त हो जाएगा, 4/3 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम लोग 3 का डिवाइड करेंगे 4 में से तो आपका प्राप्त कितना होगा, सबसे पहले ये एक बार जाएगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 1 आएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। और ये लगातार ये चीजें चलती रहेंगी, यानी कि 3 3 3 करके आता रहेगा। तो हम इसका 2 अंक की अगर वैल्यू लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.33 आ जाएगा, है ना। ये हार्स पावर में आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर ट्राली को सड़क पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खींच रहा है। ट्राली को खींचने के लिए 300 किलोग्राम का बल लगाना पड़ता है। ट्रैक्टर द्वारा उत्पन्न हार्स पावर ज्ञात करें। यहां पर आप सबसे पहले किसको देखेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये हमें चाल दी हुई है ना। वेग दिया हुआ है कितना है, यहां पर हमें जो वेग है ट्राली का वो कितना है, 30 किलोमीटर प्रति हावर। और क्या दिया हुआ है, तो यहां पर हमें दिया हुआ है ट्राली खींचने के लिए इतने बल की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर हमें F 300 के रूप में दिया हुआ है ना। अगर हम लोग 30 को काउंट करें तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमको ये पता है किलोग्राम किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में, इसको हम लोग मीटर प्रति सेकंड के रूप में चेंज करते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड के रूप में चेंज करने के लिए हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 का। ये हमने क्यों करते हैं ये भी आप लोगों को बता रखा है। ऊपर हो जाता है किलोमीटर हमारा, तो किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो 1000 का मल्टीप्लाई होता है। नीचे हमारा घंटा है, जिसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो उसको इसमें से 3600 का मल्टीप्लाई करते हैं। और दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करके कट करते हैं तो हमारा लास्ट में जो बचता है तो 5/18 ही बचता है ना। अगर हम लोग 30 और 18 में से कटिंग कुछ कर पाते हैं तो देखते हैं, 30 तो 6 3 का 18 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं 5 × 5 बराबर क्या हो जाएगा, 25/3। ये आपका वेग प्राप्त हो जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग F को अगर देखें, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, तो द्रव्यमान दिया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं F बराबर यम होता है, क्या होता है, यम × A होता है। इस आधार पर 300 गुणे हमको कितना करना पड़ेगा, तो 300 गुणे F बराबर 300 गुणे कितना हो जाएगा, तो 300 गुणे हो जाएगा आपका 9.8 करिए। यह लगभग में इसमें से हटा करके हम लोग 10 रख लेते हैं। जब कैलकुलेटिव ज्यादा क्वेश्चन होता है तो अराउंड वैल्यू आती है हमारी, है ना। तो 300 गुणे 10 कर लेते हैं, ये आपका बना देगा 3000। कितना बना देगा, 3000 बना देगा, ठीक है ना। और हमें V प्राप्त हो ही गया है। और W बराबर एक आपका बनता क्या है, तो W बराबर होता है F × V, ठीक है ना। यानी कि 3000 गुणे 25/3, ठीक है ना। अगर इसको हम कट करें तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा हमको 1000 × 25, है ना। 1025, 1000 गुणे 25। अब हमको इसको अगर किसमें ज्ञात करना है तो हार्स पावर में ज्ञात करना है, तो अपान में क्या आएगा, 735 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, तो 735 आ जाएगा। तो 735 से जैसे ही हम लोग इसमें से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये कितना बनेगा, 25 और 1000 डिवाइड बाई 735, 735। और 735 से अगर डिवाइड करेंगे इसको
तो ये कितना कितना प्राप्त होता जाएगा। तो सबसे पहले हमने देखा तो यहाँ पर 200 है, यानी कि हमको 4 अंक 250 है, जो कि हमको 4 अंक लेना पड़ेगा, जो कि 735 से छोटा पड़ जाएगा। 4 अंक लेंगे तो ये बनेगा कितना 2500, और ये हमारा 735, 7 दूना 14, 1400 बनेगा, है ना। 7 3 21, 3 बार लगभग चला जाएगा आपका, है ना, 3 बार जाएगा ना। तो 3 5 15 की 5, और हाथ से लगा 1, 3 3 9, 9 और 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, है ना। 3 7 21, 21 1 22। आपका लेस करने से कितना प्राप्त होगा, तो 10 में 5 5, 9 और 4 में 2 2, है ना। फिर इसके बाद 0 29 बना, और 7 चौको 28, यानी कि 4 बार जा सकता है क्या, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा। लगभग 33 के आंसर आ रहा है, 33 कुछ आंसर आएगा, है ना। इसमें से आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, हम लोग ऑप्शन नंबर इसका ई रख लेते हैं। ये देख लेते हैं 33 कितना जाएगा, ठीक है ना। 33 में यानी कि 3 बार जाएगा, तो 3 5 15 की 5, 3 3 9, 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, और ये फिर से हमारा 2205 बनेगा, और लेस करेंगे 22 7 आपका 29 होता, 29 35 और 5 40 होता, कट तो जाएगा 4 बार में। 4 पंचे 20 की 0, 4 पंचे 20 की 0, 4 3 12, 12 2 14 की 4, हाथ से लगा 1, 4 7 28 1 29, कट तो रहा है ना। तो 10 0 में से 0, ये 4 5 में से 4 गया 1, 9 में 9, यानी कि आपका बचा कितना 10। अगर हम इसी को ऊपर देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 10, और दशमलव लगा ही चुके हैं हम लोग, तो यानी कि ये 100 बन जाएगा, और ये अभी भी भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर फिर 0 लगाएंगे और ये 1000 बनेगा, तो 1 बार जाएगा, वही लगभग आपका आंसर आएगा 34.1 करके आपका ऑप्शन ऐसा आंसर आएगा 34.1। इसमें हम लोगों ने लगभग वैल्यू निकाली है, 735 लिया था, 735.5 अगर वैल्यू लेते तो ये थोड़ा सा वैल्यू कम हो जाता, हमारा 34 हो सकता था, 33 हो जाता। अगर 746 लिए होते तो हो सकता है हमारा वैल्यू कितना हो जाता, ये 32 के लगभग हो जाता। लेकिन किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से हमको ये क्वेश्चन का आंसर 22 के आसपास नहीं मिलने वाला था, ठीक है ना। तो अराउंड 30 के आसपास इसका आंसर होने वाला है ना। ऑप्शन नंबर ई के रूप में हम इसको काउंट करेंगे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 320 मीटर गहरी खान से 250 टन कोयला प्रति 30 मिनट में निकालने के लिए मोटर की हार्स पावर ज्ञात करें, जबकि इसकी दक्षता 0.8 हो। 30 मिनट में निकालने के लिए, है ना। 320 मीटर गहरी खान है, यहां पर आपको जो गहराई है ना, यह चीज को कितनी दी हुई है, तो 320 मीटर दिया हुआ है ना। इसके बाद हम लोग इसमें से जो हमारा मास है वो भी दिया हुआ है, वो द्रव्यमान कितना है, तो 250 टन के रूप में दिया हुआ है। अगर टन को हम लोग चेंज करें किसमें से, केजी में, तो ये हो जाएगा 250 इंटू 1000, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि 1 टन में 1000 केजी होता है। 1 टन में कितना केजी होता है, 1000 केजी होता है। ये लेकिन हमारी दो चीजें होती हैं, अलग अलग होते हैं। एक टन आपका मीट्रिक होता है और एक नॉर्मल टन होता है। मीट्रिक टन होता है 1000 केजी के बराबर, लेकिन जो हमारा मीट्रिक जो नॉर्मल टन होता है वो हमारा 1016 केजी के बराबर होता है ना। नॉर्मल टन 1 टन बराबर क्या होता है, 1 टन बराबर क्या होता है, तो 1016 केजी के बराबर होता है। लेकिन इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है ना। हम लोग सर्वाधिक उपयोग करते हैं 1000 का, ठीक है ना, ये मीट्रिक वाले का। अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करेंगे और चीजों को, यानी कि यहाँ पर हमें जो समय दिया गया है वो 30 मिनट के रूप में दिया गया है। यानी कि टाइम को अगर हम देखें, इसको अगर सेकंड में चेंज करें तो हमारा जो टाइम है वो 30 मिनट, मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 60 का। ये कितना प्राप्त हो जाएगा आपको प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 1800 के रूप में, है ना। इस प्रकार हम लोग देखते हैं अगले उसमें से पार्ट में कि हमको निकालना क्या है, तो निकालना है हमको पावर, है ना। और अगर हार्स पावर के रूप में पावर निकालनी है, P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। क्या हो जाता है, W/T। और W/T करने के लिए सबसे पहले हमको W पता होना चाहिए। तो W के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पर आपका मास, या इसी को हम लोग किसके रूप में काउंट कर रहे हैं, F के रूप में, है ना। F बराबर कितना है
हमारा 250 टन के रूप में दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया है केजी में। 254 टाइम्स 0 इंटू 320 है ना। फिर इसके बाद आपका आ जाता है अपान में कितना आ जाएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा समय 30 × 60। इसके बाद आपका आ जाएगा, ये इसी को हम लोगों ने काउंट किया है, वो आ चुका है आपका 18, कितना 1800, ठीक है। इसके बाद इसकी जो दक्षता है वो कितनी है, तो 0.8 है। दक्षता कितनी है, तो 0.8 है ना। और यहां पर हमको एक चीज और रखने की जरूरत है, अगर जो वो है हमारा इसमें से जो आपका जी का वैल्यू अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। अगर जी का वैल्यू रखते हैं तो नीचे आपका डिवाइडेशन पे कितना आ जाएगा, अगर 10 रख लेंगे तो नीचे हमारा 746 रखें या 735 रखें, तो 735.5 रख लेते हैं हम लोग, है ना। अब इतने को अगर हम सॉल्व करें, है ना, सॉल्विंग थोड़ी सी बड़ी है, अगर हम लोग इसको सॉर्ट आउट करें तो देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास 0.8 है ना। एक अंक पे दशमलव है, इसको हटाएंगे तो एक अंक पे 0 और आ जाएगा, है ना। अगर हम लोग 735 में से केवल 35 ही रखें, 5 को हटा दें, क्योंकि एक छोटी वैल्यू के रूप में काउंट हो रहा है, तो हमारा थोड़ा सा आंसर नियर बाई जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आंसर दिए जा रहे हैं वो 740 के लगभग दिए जा रहे हैं। आप सबसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर ही निकाल लीजिए, है ना, क्योंकि इसको करना थोड़ा सा समय टेकिंग होगा, ठीक है ना। हालांकि आईटीआई के एग्जाम में समय बहुत होता है, खैर। और एक चीज और भी है, इतने बड़े क्वेश्चन वहां पर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम आप लोगों को इस रूप में तैयार करवा रहे हैं कि अगर कितना भी कठिन एग्जाम बन सकता है तो वो इसी रूप में बन सकता है। यहाँ पर हमने 2-3 क्वेश्चन ऐसे रखे हैं जो मैक्सिमम है, इस चैप्टर में से जो मैक्सिमम चीजें बन सकती हैं वो भी ऐसे बन सकती हैं, है ना। अब सबसे पहले हम लोग 2 0 से 2 0 कट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि कोई भी संख्या और कट रही है क्या इसमें से, तो हमारा जो 8 है इससे कुछ कटने वाला है, तो 8 से हम लोग कट करेंगे तो 8 एक कम 8, है ना, या 4 से कट कर दें, 4 दूना 8, और इसमें से 25 चको यानी कि 25 आ जाएगा, और 25 25 आम 625 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लें, और ये 100 था हमारा, ठीक है ना। ये 25 आ चुका है और ये हमारा हुआ, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 16, 160 प्राप्त हो जाएगा ये, ठीक है। और अगर कट करें हम किसी को तो हमारा कट सकता है कितने से, 5 से, और ये कटेगा 735, तो 5 आ जाएगा। ये 735 को कट करेंगे कितना आ जाएगा, 5 एक बार जाएगा, और फिर इसके बाद 2 बचेगा, 4 बार जाएगा, और फिर 7 बार जाएगा, 147 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे तो अराउंड आपको जो प्राप्त होगा वैल्यू वो 740.74 के लगभग प्राप्त होगा, ठीक है ना, जब इसको कट करके आप लोग निकालेंगे। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ इज द efficiency of a machine calculated when the input power P1 and the output power P2 are given। इस क्वेश्चन में आपको इनपुट पावर और आउटपुट पावर दिया हुआ है, आपको इफिशियंसी काउंट करनी है, दक्षता काउंट करनी है। अभी हमने एक पिछले क्वेश्चन में से आप लोगों को बताया था कि इफिशियंसी यानी कि दक्षता ईटा के रूप में दर्शाया जाता है, और ईटा बराबर क्या होता है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है। यानी कि जो हमारे मशीन की दक्षता होती है वो उसमें से जो आउटपुट में हमको एनर्जी मिलती है, जो उसमें इनपुट एनर्जी दी जाती है, आउटपुट एनर्जी हमेशा कम होती है इनपुट एनर्जी से, है ना। ये कभी भी कोई भी मशीन हमारी ऐसी नहीं है जो इनपुट एनर्जी से कहीं पे ज्यादा आउटपुट एनर्जी आपको प्रोड्यूस करके दे सके, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 में इसका सही आंसर दिया हुआ है ना। फिलहाल और कोई ऑप्शनों में कोई ऐसी बात करने वाली बात नहीं है, इस वजह से हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 किलोग्राम भार को 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। 1 किलोग्राम का कोई भार है, उसको 40 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। ज्ञात करो कि भूतल से टकराने से पूर्व उसमें कितनी ऊर्जा थी, है ना। ऊर्जा की बात की जा रही है आपसे, है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर एनर्जी पूछी जा रही है ना। एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, इसको आप mgh के रूप में काउंट कर सकते हैं।
G और H। इसमें से ये तीनों चीजें दी गई हैं आपको। द्रव्यमान दिया हुआ है 1 kg के रूप में, है ना, इनटू आपका जो G है, हमेशा आपको पता है पृथ्वी में आपका G जो होता है 9.8 के रूप में काउंट किया जाता है, इनटू H जो होता है, H आपका 40 मीटर है। अब अगर इनकी सॉल्विंग करें हम लोग तो आप सभी लोग देख पा रहे हैं 98 इंटू 4 यानी कि आपका कितना बनेगा जाकर के, तो ये बनेगा, अभी हमने सॉल्व किया था तो ये आया था 392। फिर से हम लोग करते हैं, 4 बटे 32 2, 3, 4 नहीं 36, 36 और 3 39, 392 जूल के आसपास इसका आंसर बनेगा आपका, जो कि आपके इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है फिलहाल। इसका ये आप लोग हटा दीजिए तो आपका 392 जूल इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान को क्षैतिज तल में फेंका गया। 1 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान रहा होगा जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्षैतिज तल में फेंक रहे हैं। वह 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। कितने मीटर प्रति सेकंड का, तो 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे गतिज ऊर्जा। क्या पूछा जा रहा है, गतिज ऊर्जा, है ना। गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कि के ई। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता क्या है, तो 1/2 द्रव्यमान यानी कि m इंटू वी स्क्वायर यानी कि वेग का स्क्वायर, है ना, द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। अब इसमें से यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले 1/2 है तो 1/2 लिख लेते हैं, इंटू यम यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ है, यम का वैल्यू कितना है, तो 1 है। और आपका जो फेंका गया आपका कोई भी वस्तु है, वो आपका जो वेग है उसका, वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस आधार पर ये 1 इंटू 10 मीटर प्रति सेकंड के रूप में अगर काउंट करें तो हमारा 2 से इसको कट किया तो 5 आ गया, यानी कि 5 आपका जूल ये आपका एनर्जी आया। लेकिन ये आपका 2 बार होगा, है ना, क्योंकि वी स्क्वायर है ना, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। 2 से 5 10 को कट किया तो 5 प्राप्त हुआ। 5 इंटू 10 यानी कि 50 जूल आपका ये एनर्जी बनता है, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति 72 मीटर ऊंची मीनार पर चढ़ता है। 50 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है जो कि एक 72 मीटर की ऊंची एक मीनार है, उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है या चढ़ रहा है। उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। यहाँ पर आपको वर्क ज्ञात करना है, और वर्क भी किसके रूप में, एनर्जी के रूप में आपको काउंट करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी को पता है। अब यहाँ पर आपको जो यफ है, यफ इंटू यस होगा। W बराबर होता क्या है, यफ इंटू यस होता है, और सबसे पहले यफ बराबर क्या होता है, यम इंटू ए होता है। और यहाँ पर जो ए दिया जा रहा है वो यम इंटू जी के रूप में दिया जा रहा है आपको, है ना। तो अगर हम यहाँ पर W बराबर लिखें तो यफ की जगह पे क्या लिखेंगे, यम इंटू जी लिखेंगे। और जो यश यानी कि दूरी हुआ करती है, वो यहाँ पर किसके रूप में दी जा रही है, ऊंचाई यानी कि एच के रूप में दी जा रही है ना। तो इसको W बराबर यम जी और एच लिख सकते हैं इसको हम लोग, है ना। अब देखते हैं हम लोग, यहां पर हमको सब चीजें दी जा चुकी हैं लगभग। आपको यम बराबर 50 केजी दिया हुआ है, और फिर इसके बाद ऊंचाई उसमें से दी गई है, एच बराबर कितना है 72 है, और जी का वैल्यू कितना है, तो जी का वैल्यू है आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। अगर हम लोग इसमें से कार्य निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं, तो यम का वैल्यू आपका है 50 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू एच का वैल्यू कितना 72। अब देखें तो हमको कहीं पे अगर वैल्यू पुट करते हुए देखें तो ये 50, ये हमारे 0 से इसका दशमलव हट जाएगा, है ना। अगर ये दशमलव हटेगा तो 5 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 40 की 0, हासिल लगा 4, 5 9 45, 45 और 4 कितना 49 इंटू 72, है ना। अगर हम लोग 72 का मल्टीप्लाई करें तो इस प्रकार से भी कर सकते हो आप लोग, जैसे अगर एक एक अंक का करोगे तो 2 0 1
8 1 9 है ना। फिर इसके बाद 7 का मल्टीप्लाई 0, 7 9 7 63 3 6 है ना, 7 चौको 28 28 और 6 34, 0 8 9 3 12 2 हासिल लगा 1 4 1 5 35 28 0 35 28 0 35 28 0, ये आपका आया है कितने जूल, है ना। जो आपका वर्क है वो कितने जूल आया है, तो 35,280 जूल आया है। फिलहाल इनमें से जो ऑप्शन है 35,316 जूल, 35,282 जूल, यही नियरेस्ट है आपका 35,280 जूल आया हुआ है, जबकि इसमें से 35,282 जूल दिया जा रहा है, जो नियर बाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है 160 किलोग्राम के भार को 24 मीटर खींचने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। अगर कोई हमारा द्रव्यमान या भार है वो 160 केजी का है और 24 मीटर इसको खींचना है, तो किया गया कार्य आपको ज्ञात करना है ना। जब यहाँ पर आपको भार दिया जा रहा है, यानी कि आपको F बराबर कितना दिया जा रहा है 160 दिया जा रहा है, कामा आपको H बराबर कितना दिया जा रहा है, वो है 24 मीटर। फिर इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि किया गया कार्य यानी कि W बराबर F इंटू H हो जाता है ना। यानी कि 160 इंटू 24 है ना, ये किस में था, तो केजी में था आपका, है ना। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हम लोग एक 0 आ जाएगा, है ना। फिर 16 चौको 64 की 4 आ जाएगा, 6 हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 3840। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। फिलहाल आपके ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, है ना। ये आपका पीपीटी पूर्ण होता है और ये चैप्टर भी आपका पूर्ण होता है। इस चैप्टर के अंतराल पर जो भी आपको कोई भी क्वेरी रहेगी वो आप हमें कमेंट में आकर के पूछेंगे। इस पीडीएफ को अगर किसी को भी प्राप्त करना है तो हम एक क्यूआर कोड आप लोगों को दे रहे हैं, है ना। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस पूरी पीडीएफ की हमारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस चैप्टर में से आपको ध्यान रखना है कि वर्क, पावर और एनर्जी के ही फार्मूलों को आपको केवल लर्न करना है, और लर्न करने के बाद जितने भी क्वेश्चन है आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। ये आपका क्यूआर कोड है, इसको आप लोग स्कैन करिएगा और इस पीडीएफ के अंतर्गत सभी क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। और ठीक है, इन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। धन्यवाद, थैंक यू।